वेक्टर 3D में आगे चलते हैं और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP। क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन 1, let A, B, C, D are 4 points in space, then find distance of D from plane ABC, where position vector of A, B, C, D are A vector, B vector, C vector and D vector respectively. सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन में अल्टीमेटली क्या बोला गया है कि यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, इसको बोल दिया A, B एंड C। एक पॉइंट D ऐसे दे रखा है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और फुट ऑफ परपेंडिकुलर को n बोल दिया, तो हमें dn डिस्टेंस चाहिए। ये क्वेश्चन हो गया। तो इसको देखो करेंगे कैसे। अगर हमने A को n से ज्वाइन करा तो ऑफ कोर्स जो dn है वो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है। अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो जो dn है वो इस प्लेन के अंदर कितनी भी लाइन खींचो सबके परपेंडिकुलर आएगा। तो अगर मैंने a और n को ज्वाइन किया तो an विल बी परपेंडिकुलर टू dn, ठीक है। अब देखो अगर हम a और d को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो जो ये वेक्टर आएगा d माइनस ए, इसका प्रोजेक्शन अगर हम dn लाइन पे निकालें, dn इज ऑल्सो ए लाइन, उस लाइन के ऊपर निकालें प्रोजेक्शन, तो हम ऐसे करते हैं ना कि अगर हमें एक वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए दूसरी लाइन के ऊपर तो उसके एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है। अब अगर मान लिया लाइन का एक एंड ऑलरेडी वेक्टर का एक एंड ऑलरेडी लाइन के ऊपर ही हो, तो जो दूसरा पॉइंट है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये आ जाएगा प्रोजेक्शन। तो अगर मेरे को D का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए प्लेन ABC से, तो इफ़ेक्टिवली आई वांट डिस्टेंस dn, ये ठीक है, लाइन dn का डिस्टेंस चाहिए मेरे को, और दैट विल बी इक्वल्स टू AD का प्रोजेक्शन ऑन dn लाइन, ठीक है। dn लाइन मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर, ठीक है। अब प्लेन के परपेंडिकुलर अगर मेरे को एक वेक्टर चाहिए तो प्लेन के अंदर कोई भी दो वेक्टर निकालो। तो जैसे अगर हम दोबारा बनाएं, ये A है, ये B है और ये C है। तो अगर हम कोई भी दो वेक्टर ले लें ऐसे करके इसी प्लेन के अंदर C माइनस ए और B माइनस ए, तो इन दोनों का क्रॉस लेने से ये नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो नॉर्मल टू द प्लेन मतलब अगर ये नॉर्मल वेक्टर है तो नॉर्मल टू द प्लेन कैन बी रिटन एज B माइनस ए क्रॉस C माइनस ए। दिस इज एनी नॉर्मल वेक्टर, किसी भी वेक्टर से काम चल जाएगा हमारा। तो सो दैट विल बी इक्वल्स टू, ये तो जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाया था वो आ जाएगा B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B, ये आ जाएगा। तो अब अल्टीमेटली हमारा आंसर कैसे आएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम D to plane ABC is equals to dn, that in turn is equals to projection
ऑफ ए डी वेक्टर along n वेक्टर. n वेक्टर इज नथिंग बट डी एन का डायरेक्शन. प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जिसका प्रोजेक्शन निकालना हो जिस डायरेक्शन में उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यह क्या, विच इज़ इक्वल्स टू ए डी वेक्टर को लिख सकते हैं डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप को चलो एक बार अलग से लिख देते हैं, ए डी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन एन का मैग्नीट्यूड ये. ठीक है. सो दिस कैन बी रिटन एज ए डी वेक्टर हो गया डी माइनस ए, एन वेक्टर हो गया ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए होल डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी, एन का मैग्नीट्यूड तो यही एन वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, इसका मैग्नीट्यूड. इसको देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं. इसको एक तरीका तो ये हो गया आंसर लिखने का. दूसरा तरीका ये हो गया कि जो हम अभी हमने एन वेक्टर बोला, एन वेक्टर क्या था, बी माइनस ए और सी माइनस ए का क्रॉस. ठीक है. तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि डी माइनस ए क्रॉस, सॉरी क्रॉस नहीं, यहाँ तो डॉट है, डॉट एन वेक्टर जो है वो था बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ऐसे का मॉड अपॉन नीचे भी भले ही बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए का मॉड लिख दो, भले ही तीनों ये ओपन करके रख दिया. अब दिस डॉट दिस क्रॉस दिस, तो ये तो तीन वेक्टर्स हो गए जिसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है. तो दिस इज बॉक्स के अंदर डी माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस ए, इसका मॉड होल डिवाइडेड बाई नीचे ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए. ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया जो हमें रिक्वायर्ड था कि पॉइंट डी का ए बी सी के साथ, ए बी सी प्लेन के साथ डिस्टेंस कितना आएगा. तो अगर हम ये बोलेंगे चारों पॉइंट कोप्लेनर हैं तो ये जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाना चाहिए. तो यहीं से डी माइनस ए, बी माइनस ए और सी माइनस ए, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर 4 पॉइंट कोप्लेनर हैं तो उनसे बनने वाले जो 3 वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर होना चाहिए. और अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो उनका बॉक्स 0 होना चाहिए, तो वहाँ से भी आ जाएगा. तो ये हो गया क्वेश्चन 1. ठीक है. क्वेश्चन 2, let tetrahedron ABCD has 3 co-initial edges as A vector, B vector, C vector, then find its volume. ठीक है. टेट्राहेड्रन है जो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर से बन रहा है, तो उसका हमें वॉल्यूम चाहिए. कोई बात नहीं. दिस वोंट बी विजिबल. तो ये पॉइंट डी मान लिया, ये ए मान लिया, बी मान लिया, सी. तो ये हो गया ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. इसका हमें वॉल्यूम चाहिए. सॉल्यूशन. टेट्राहेड्रॉन इज नथिंग बट पिरामिड एंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कितना होता है, वो 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. 10th में मेंसुरेशन में पढ़ा होगा. क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एनी पिरामिड, कैसा भी पिरामिड हो, इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट. ये होता है. ठीक. तो
ये कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो टेट्राहेड्रन है वो हमें कुछ कुछ कोन जैसी याद दिलाता है कि कोन की तरह इसका दिखने में कोन की तरह है। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h, वहाँ से भी ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर बेसिकली बेस एरिया हो गया कोन के केस में, तो वो जनरल पिरामिड के लिए दैट इज़ वैलिड, एंड हाइट तो h हो ही गया। ठीक है, ये तो ऐसे ही साइड नोट हो गया। अच्छा, हमने क्या किया, अगर मैं d को ओरिजिन बोल दूँ 1 मिनट के लिए, तो ये ए बी सी के पोजीशन वेक्टर्स हो जाएंगे। तो बेस एरिया जो है वो सिंपली क्या हो जाएगा, अगर ए बी सी का पोजीशन वेक्टर है तो बेस एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में ऑलरेडी पढ़ रखा है, सी क्रॉस ए, ये हो गया। ठीक है, इसको चलो देखो ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो अभी हमने किया कि ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, और इससे नॉर्मल वी कैन टेक अलोंग बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, इसी को हमने नॉर्मल वेक्टर एन बोल दिया। तो जब इसको ओपन करोगे तो दिस विल बी सिग्मा ए क्रॉस बी। टोटल 4 टर्म आएंगे, उसमें एक ए क्रॉस ए आएगा, वो ए क्रॉस ए तो 0 वेक्टर हो गया, बाकी के जो 3 टर्म आएंगे वो ये आ गया। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ मॉड एन वेक्टर, ऐसे लिख लिया हमने। ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरा, ये तो बेस एरिया निकला है, अब हाइट निकालेंगे। तो हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर का, और देख लो भाई सेपरेट डायग्राम में, ये पॉइंट डी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, डी से, जिसको हमने ओरिजिन बोला है, ये ए वेक्टर है, ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। अगर डी से मैं इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करूं विच इज से एन, तो ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा इस लाइन पे, ये ठीक है, ये किसके अलोंग है, एन वेक्टर के अलोंग है, वही डी एन होगा। ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया भी है। तो हाइट ये आ जाएगा, तो हाइट विल बी डी एन विल बी, ए बी सी में से किसी का भी प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, ऐसे में ए में कोई स्पेशलिटी नहीं है। बी का प्रोजेक्शन निकालोगे वो भी इतना ही आएगा, सी का प्रोजेक्शन निकालोगे वो भी इतना ही। तो डी एन इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एन वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू, अगर ए का प्रोजेक्शन चाहिए एन पे तो एन कैप के अलोंग ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन का लेंथ। ठीक है, अब वापस अपने वॉल्यूम पे आ जाते हैं। वॉल्यूम इज़ 1/3 इंटू बेस एरिया, हमने बोला था ये होगा, ये दिख रहा है अभी, बेस एरिया इज दिस हाफ ऑफ इतना, और थर्ड चीज़ क्या था, इनटू हाइट, तो इनटू हाइट हो जाएगा ए डॉट एन का मॉड अपॉन एन वेक्टर। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, दिस इज़ 1/6, केवल ये बचा, तो ए डॉट अंदर क्या आएगा, बी माइनस ए, या फिर इसको पूरा ओपन करके लिख देता हूँ, एक की बात है, अंदर आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये आ जाएगा। अब देखो ए का डॉट, 3 वेक्टर लिखा है, 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3 वेक्टर, इन 3 का सम लिखा हुआ है, तो ए का डॉट इन तीनों वेक्टर के साथ आएगा। तो ए डॉट ए क्रॉस बी, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया जिसमें 2 वेक्टर सेम हो गए, ए वेक्टर, तो इसका बॉक्स 0 आ जाएगा। इन दोनों का जो डॉट है वो बॉक्स ए बी से आ जाएगा, और यहाँ पे भी ए वेक्टर और ए वेक्टर कॉमन है, तो इसका भी डॉट 0 हो जाएगा। तो चाहे लिखने के लिए हम एक बार ऐसे लिख लें कि इट विल बी बॉक्स ए बी प्लस बॉक्स ए बी सी
प्लस बॉक्स ए सी ए, बट बॉक्स की प्रॉपर्टी से ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, केवल ये बचा. सो दिस इज इक्वल्स टू 1/6 बॉक्स ए बी सी का मॉड. दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन जिसके तीन को इनिशियल वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है. ये ठीक है. अब देखो, ध्यान दिया, नोट अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर से हमने बनाया एक पैरेललोपाइड, ठीक है, ये मान लिया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर मान लिया. ठीक है, दूसरा हमने इन्हीं तीन वेक्टरों से बनाया एक टेट्राहेड्रॉन. ये ठीक है, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर. तो ये तीन को इनिशियल मतलब एक ही पॉइंट से चालू हो रहा है. यहाँ पे ये तीनों कहाँ से चालू हो रहा है, डी से, ए बी सी. तो जो इसका वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 1/6 एंड बॉक्स ए बी सी का मॉड. इसका जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा सीधा सीधा बॉक्स ए बी सी का मॉड. ये आ जाएगा. ठीक है, तो ये दो रिजल्ट हो गए कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखा हो ऐसे करके, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बनाया, फिर जो 4 पॉइंट आए उसमें से एक पॉइंट पे तो ऑलरेडी सी रखा हुआ है, बाकी 3 पॉइंट पे भी ऐसे 3 सी वेक्टर रखे, जो उनके टर्मिनल पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करके एक दूसरा पैरेललोग्राम बनाया. तो ऐसा करने से जो पैरेललोपाइड बनेगा उसका वॉल्यूम विल बी बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के बॉक्स का मॉड. ठीक है, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर से हमने एक टेट्राहेड्रॉन बनाया तो उस टेट्राहेड्रॉन का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी सिंपली 1/6 ऑफ बॉक्स ए बी सी का मॉड. ठीक है, ये दोनों याद कर लिया, मेमोराइज these two. Question: let ABCD is a tetrahedron and points m comma n are taken on AB and AC such that they divides AB and AC in the ratio 2:1 and 3:2 respectively. Then find ratio of
volumes of tetrahedron ABCD and AMND and AMND, ये बताना है। तो करते हैं वही शुरू। ये वाला पॉइंट मान लिया A है, ये B है, ये C है एंड ये D है। अब उसने क्या बोला है कि AB पे एक पॉइंट लिया है M, जो इसको 2:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो ये M है जो A की साइड से 2:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट लिया है N, जो इसको 3:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया N, जो इस साइड से 3:2 की रेशो में डिवाइड कर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको ज्वाइन करके एक दूसरा टेट्राहेड्रॉन बना लिया। ठीक है, एक तो ये बड़ा टेट्राहेड्रॉन हो गया ABCD, एक ये छोटा हो गया AMND, ये दूसरा हो गया। इन दोनों के वॉल्यूम का रेशो बोलना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, एक को अगर मैं ओरिजिन बोल दूं और इनका पोजीशन वेक्टर B, C और D बोल दूं, तो मतलब AB वेक्टर B वेक्टर हो गया, AC वेक्टर C वेक्टर हो गया और AD वेक्टर D वेक्टर हो गया। तो ये जो तीन वेक्टर्स आए, इनका इनके मतलब ये तीनों को इनिशियल वेक्टर हो गए, AB, AC एंड AD वेक्टर। तो जो वॉल्यूम आएगा ऑफ टेट्राहेड्रॉन ABCD वो आ जाएगा 1/6। तीन को इनिशियल वेक्टर चाहिए, तो A तो है नहीं, BCD, वो आ जाएगा B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर का मॉड। ठीक है, अब ये ध्यान दो, देखो M जो है वो इस पूरे वेक्टर को यहाँ से लेके A से लेके B तक जो पूरा वेक्टर आ रहा है उसको 2:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो वेक्टर बचा इतना, ये कितना बचेगा, 2/3 ऑफ B वेक्टर। ऐसे ये जो AN वेक्टर बचा, ठीक है, ये 3:2 की रेशो में, तो ये बचेगा 3/5 ऑफ C वेक्टर। तो इसलिए हमें वॉल्यूम के लिए तो बस यही चाहिए होता है, कोई भी तीन को इनिशियल वेक्टर्स ले लो। तो AM, AN और AD वेक्टर्स जो हैं वो बेसिकली यही हो गए, 2/3 B, 3/5 C एंड D वेक्टर। तो जो उसका वॉल्यूम हो जाएगा AM एंड D, दैट विल बी 1/6, और यहाँ हो जाएगा 2/3 B वेक्टर, 3/5 C वेक्टर एंड D वेक्टर का मॉड। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/6। बॉक्स जो है वो तो डिटर्मिनेंट की तरह काम करता है, 2/3 और 3/5 बाहर आ जाएगा, 2/3 एंड 3/5 बाहर आ गया, और अंदर वही बचेगा BCD का मॉड। अब ABCD एंड AM एंड D इनका रेशो चाहिए, तो रिक्वायर्ड रेशो विल बी, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1/6 BCD का बॉक्स, डिनोमिनेटर आ जाएगा 1/6, ये 3 कैंसिल, 2/5 BCD का बॉक्स का मॉड। तो ये मॉड कैंसिल, 1/6 कैंसिल, तो 5/2। ये हो गया हमारा आंसर और रिक्वायर्ड रेशो।
ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ A vector, B vector and C vector are of fixed volume, are of fixed magnitude, three, 4, 10, then find maximum possible volume of tetrahedron ABCD where AB, AC and AD are represented by the vectors A vector, B vector and C vector. Solution. कुछ भी नहीं, तीनों वही कोई इनिशियल वेक्टर्स दे रखे हैं ऐसे करके. ये A वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया एंड ये C वेक्टर हो गया. तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ABCD will be 1/6 बॉक्स ABC. बॉक्स की डेफिनेशन हमने शुरू में बताई थी कि ऐसे होता है 1/6 ABC sin थीटा इंटू cos फाई. ठीक है, तो मैक्सिमम का मतलब है ABC तो फिक्स ही है, मैग्नीट्यूड तो इसने कितना होगा 3, 4 और 10. तो दिस इज इक्वल्स टू 1/6, 3, 4 एंड 10 तो बाहर निकाल लिया और साइन थीटा इंटू कॉस फाई ऐसे आ जाएगा. तो 6, 2 दिस इज 20 मॉड साइन थीटा इंटू कॉस फाई. ये ठीक है, तो दिस विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 20. तो मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 20 यूनिट क्यूब. ये हो जाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम. ये ठीक है, कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड फाई इज इक्वल्स टू 0 और पाई डिग्री. इस वाले केस में थीटा किस किस के बीच का एंगल था? ए और बी के बीच का एंगल था. और फाई किसके बीच का एंगल था? सी एंड ए क्रॉस बी के बीच का एंगल था. तो थीटा 90 होने से तो ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया और फाई 0 होने से ए क्रॉस बी के अलॉन्ग हो गया सी. अब ए क्रॉस बी जो है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो उसके अलॉन्ग अगर सी हो गया तो ए बी सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए. कब होगा? व्हेन ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही बोलते हैं बॉक्स ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू. चलो इसको भी लिख ही लेते हैं. नोट फॉर 3 vectors of given magnitude, for 3 vectors A vector, B vector and C vector of given magnitude. magnitude given है बॉक्स ABC
की मैक्सिमम वैल्यू, बॉक्स ए बी सी की मिनिमम वैल्यू, बॉक्स ए बी सी के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू। ये कब वैलिड है? जब तीनों के मैग्नीट्यूड फिक्स हैं। अगर मैग्नीट्यूड चेंज करें तो फिर हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। मिनिमम वैल्यू तो अगर विदाउट मॉड लगाया तो ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई, तब साइन थीटा कॉस फाई दोनों को 1 1 ही होना पड़ेगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी व्हेन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर फॉलो राइट हैंडेड सिस्टम and are mutually perpendicular. Minimum value will be sorry, minus ABC when a vector b vector c vector follow left handed system and are mutually perpendicular. ठीक है, मतलब पहले वाले केस में तो a क्रॉस b की डायरेक्शन में c आ गया। दूसरे वाले केस में माइनस ए बी सी कब आएगा? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, जब सी जो है वो ए क्रॉस बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। एंड मॉड की मैक्सिमम वैल्यू विल बी ए बी सी व्हेन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। मॉड लगा दिया तो फिर प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। तो चाहे लेफ्ट हैंडेड सिस्टम फॉलो करें चाहे राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करें, अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो फिर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। are mutually perpendicular. ठीक है, और इसके बॉक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0 व्हेन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर coplanar. These are coplanar vectors. ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब है कि इस तरह का डायग्राम हो गया, जैसे ए इधर है और बी इसके परपेंडिकुलर उधर है और C ऐसे इन दोनों के परपेंडिकुलर ऊपर है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है A इधर हो जाए B उधर हो जाए बट C नीचे हो जाए दोनों के परपेंडिकुलर। ऐसे भी हो सकता है। मतलब इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए वेक्टर ये तो ए बी और सी ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तो राइट हैंड सिस्टम हो गया, और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में इसको बी ले लिया, इसको ए ले लिया, इसको सी ले लिया। तो ये हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड राइट हैंडेड सिस्टम। तो इसमें तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी बॉक्स की अगर हमने मॉड नहीं लगाया तो, मतलब दिस। और इस वाले केस में ए क्रॉस बी नीचे की तरफ जाएगा, सी ऑपोजिट है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, आगे चलते हैं। दिस वाज नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
question 1, ABCD are 4 points in the plane position vector ABCD, ठीक है, such that A minus D, B minus C, B minus A minus D का मतलब क्या है, DA वेक्टर, डॉट B माइनस सी का मतलब क्या है, CB वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ये ठीक है, ये 0 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि DA BC के परपेंडिकुलर है, CV के परपेंडिकुलर है या BC के परपेंडिकुलर है, एक ही बात है। फिर ऐसे ये दूसरा क्या दे रखा है, DB वेक्टर डॉट AC वेक्टर बराबर 0, दिस विल इम्प्लाई कि DB वेक्टर AC के परपेंडिकुलर है। तो उसका मतलब क्या है, D को अगर हमने A से ज्वाइन किया तो वो BC के परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो D ऑफ कोर्स इधर लाई कर रहा है इस लाइन पे कहीं पे भी। अगर D ये होगा तो AD वेक्टर BC के परपेंडिकुलर हो जाएगा, और DB AC के भी परपेंडिकुलर है। तो अगर हमने B से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो D इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है। तो A से ऑल्टीट्यूड पे लाई कर रहा है, B से ऑल्टीट्यूड पे लाई कर रहा है, तो ऑफ कोर्स D ये वाला पॉइंट हो गया, और ये तो ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर होता है ना, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। तो इस वाले क्वेश्चन में D विल बी ऑर्थो सेंटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन, इफ question 2 solution 2, if a vector a cap b cap c cap are 3 unit vectors such that a cap b cap c cap is also a unit vector, तो a cap plus b cap plus c cap this is also a unit vector, मतलब ये भी 1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। if pairwise angle between a b c is theta 1 theta 2 and theta 3, कोई बात नहीं, इसको स्क्वायरिंग कर लो तो ये ऐसे आ जाएगा, ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर। ए कैप के स्क्वायर का मतलब क्या है, ए कैप डॉट ए कैप प्लस सी कैप का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए कैप डॉट बी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप, दिस विल बी 1। अब ये अगर यूनिट वेक्टर है तो ए कैप डॉट ए कैप 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 इंटू कॉस थीटा 1 cos theta 2 plus cos theta 3, this is 1। तो 1 2 3 को उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, इस 2 से डिवाइड किया तो सिग्मा cos theta 1 विल बी -1, तो दिस इज इक्वल्स टू -1। ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन 3, ये है क्वेश्चन 3 और ये है सॉल्यूशन 3। अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व y इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर एट ए पॉइंट a विच इज x1, y1 वेयर x1 इज 2, तो इसका x कोऑर्डिनेट 2 हो गया। तो अगर यहाँ पे 2 रखा तो 4 8/4 2 हो गया, तो x1 y1 2 2 हो गया। इस पे टेंजेंट की जगह तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं, y डैश बराबर -16/x³, तो y डैश एट a बराबर -16/8 बराबर -2, तो टेंजेंट एट a आ जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि द टेंजेंट्स कट्स द एक्स एक्सेस एट पॉइंट बी, तो मतलब कुछ कर्व मान लिया कुछ ऐसे है, ये पॉइंट ए है 2,2 और ये एक्स एक्सेस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, बी को एट पॉइंट बी, तो बी को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस लाइन में x0 रख लिया, सॉरी y0 रख लिया, तो x कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3,0, ये ओरिजिन है। देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए बी एंड ओ बी, ए बी वेक्टर डॉट ओ बी वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट। तो देखो ए के पोजीशन वेक्टर को तो हम सीधा 2i कैप प्लस 2j कैप बोल सकते हैं, तो ए बी हो जाएगा मतलब
ए के पोजीशन वेक्टर को 2i कैप प्लस 2j कैप और बी के पोजीशन वेक्टर को हम बोल सकते हैं 3i कैप प्लस 0k कैप 0j कैप मतलब। तो ये भी ओ है। ए बी का मतलब कितना हो जाएगा, ओ बी इसमें से इसको घटा दें तो ए बी कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया i माइनस 2j, तो दिस विल बी i माइनस 2j डॉट ओ बी वेक्टर मतलब 3i का, तो दिस इज नथिंग बट 3। i डॉट आई 1 हो जाएगा, i डॉट j 0 हो जाएगा, 3 की वजह से आंसर 3 हो गया। तो देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए बी वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर इज 3, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 sorry, given 3 vectors a vector b vector and c vector, each 2 of which are non-linear, ठीक है। a plus b is collinear with c, and b plus c is collinear with a, तो b plus c is equals to mu times a। ऐसे ही घटा दें इनको तो b चला जाएगा, आ जाएगा a माइनस सी बराबर लैम्डा सी माइनस म्यू a। अब ये दो वेक्टर बचे एंड कोई भी दो कोलिनियर नहीं है तो इसलिए कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट c का इधर कोफिशिएंट कितना है लैम्डा, इधर -1, तो लैम्डा -1 होना चाहिए, ऐसे ही माइनस म्यू 1 होना चाहिए, मतलब लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। तो उसको इसमें अगर रखा हमने तो ये तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अब आगे पढ़ते हैं। ए बी सी का मैग्नीट्यूड √2 है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बच्चे, तो इनको स्क्वायर कर लिया तो आ जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ए डॉट बी बराबर 0। ए स्क्वायर मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए डॉट बी बराबर 0, तो सिग्मा ए डॉट बी बराबर ये कितना हो गया 6, उधर जाके -6/2 -3, ये आंसर हो गया। दिस वाज क्वेश्चन 4। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5, इसमें क्या बोला, फॉर सम non-zero vector v, if the sum of v and the vector obtained from v by rotating it an angle 2 alpha, ओके, एक वेक्टर v है और इसको हमने क्या किया 2 अल्फा से रोटेट किया, तो मान लिया v1 आ गया, ये ठीक है। अब दोनों क्या है, इसको अगर हमने 2 अल्फा से रोटेट किया है तो इन दोनों का लेंथ बराबर है, तो मतलब ये रोम्बस है, ठीक है। अब रोम्बस में जो डायगोनल होगा ये वो एंगुलर बाइसेक्टर भी होगा, तो अगर हमने 2 अल्फा से रोटेट किया है तो ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया। हाँ, अगेन इफ द सम ऑफ v and the vector obtained from v by rotating it by an angle 2 alpha is equals to the vector obtained from v by rotating it by alpha। मतलब इसने क्या बोला कि v प्लस v1 और इसको अल्फा से रोटेट करके जो मिल रहा है वो इक्वल है। then the value of alpha is okay। मतलब इसको ये समेशन वेक्टर तो हो गई होगा, ठीक है,
बट इसने इफ़ेक्टिवली क्या बोल दिया कि अगर ये मान लिया v2 वेक्टर है, तो इसने क्या बोला v प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2। ठीक है, ये तो हमें दिख रहा है कि बराबर होगा ही होगा। ठीक है, एडिशन रूल से भी बराबर होगा। बट इसने बोला क्या कि इज इक्वल्स टू द वेक्टर ऑब्टेन्ड फ्रॉम v बाय रोटेटिंग इट बाय एन एंगल अल्फा। मतलब अगर मैं इसको अल्फा से रोटेट करूं तो उसी के बराबर है ये। तो उसका मतलब क्या है कि v2 का लेंथ भी अगर हमने v को केवल अल्फा से रोटेट कर दिया और ये वाला वेक्टर v2 आ जाए तो इन तीनों का लेंथ बराबर हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल है, ये जो सॉरी ट्राइंगल है, ये ऐसे बोल सकते हैं इक्विलेटरल हो गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉड v वेक्टर बराबर मॉड v1 बराबर मॉड v2। दिस एम्प्लाइज, मान लिया ये a b c d है, मतलब ये जो v1 वेक्टर इसको तो उठा के हमने यहाँ रख लिया, तो ऐसे करके आ जाएगा ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल और अल्फा इज ऐसे ही पाई बाई 3। ठीक है, तो ये एंगल हो गया। अगर अल्फ़ा के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है तो जनरल रिजल्ट भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा टू पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। ये था अपना 5th क्वेश्चन। अब इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिवन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये मान लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल है A B C with side length A, ठीक है। Let M and N are 2 points respectively on side AB and AC such that AN is equals to KAC. AN is equals to KAC and AM is equals to AB by 3। तो ये तो 1/3 ले लिया, तो मतलब 1 मिनट के लिए हम एक ओरिजिन बोल देते हैं, इसको B वेक्टर बोल देते हैं, इसको C वेक्टर बोल देते हैं। तो M का पोजीशन वेक्टर सीधा सीधा कितना आ गया B by 3, इसका पोजीशन वेक्टर कितना आ गया K टाइम्स C, ये आ गया। इफ़ BN एंड CM आर परपेंडिकुलर, इफ़ BM and CN these two are perpendicular, तो ये वेक्टर अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। BN बराबर इसमें से ये घटा दिया तो KC माइनस B वेक्टर डॉट CM, मतलब B by 3 में से C घटा दिया। ठीक है, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल होने का मतलब क्या है कि इसका लेंथ और इसका लेंथ A हो गया, B वेक्टर का लेंथ C वेक्टर का लेंथ बराबर A हो गया, और B वेक्टर एंड C वेक्टर के बीच का एंगल पाई बाई 3 हो गया। तो B डॉट C कितना हो जाएगा A इंटू कॉस पाई बाई 3 इज हाफ, मतलब A स्क्वायर बाई 2। अब आ गए दिस इंटू दिस will be K by 3 B dot C which is A square by 2 माइनस ये हो जाएगा B स्क्वायर। ऑफ कोर्स B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इंटू दिस B स्क्वायर बाई 3 मतलब A स्क्वायर बाई 3, ये हो जाएगा प्लस B डॉट C विच इज़ A स्क्वायर बाई 2, और
ये हो जाएगा माइनस के सी स्क्वायर, ये हो गया। तो पहले तो पूरे में से ए स्क्वायर हटा देते हैं, फिर के वाले टर्म को उधर लेंगे तो ये हो गया हाफ माइनस 1/3, और इधर हो जाएगा के कॉमन लेने पे 1 माइनस 1/6, तो ये 3 में 1/6, और ये हो गया के टाइम्स 5/6, तो के अल्टीमेटली कितना आ गया 1/5, ये आंसर हो गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। के का वैल्यू पूछा है क्वेश्चन। अब इधर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है, AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AB एंड AD, ये AB हो गया, ये AD हो गया, विच इज 2π/3, उसका मतलब क्या कि ये भी π/3, ये भी π/3, एंड 15 AC, ये मतलब इसने ऐसे देखा 15 AC बराबर 3 AB बराबर 5 AD। तो मान लिया AC का लेंथ लैम्डा है, तो AB का लेंथ कितना हो गया 5 लैम्डा, एंड AD का लेंथ हो गया 3 लैम्डा। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक ओरिजिन मान लेते हैं, इसको D वेक्टर, इसको B वेक्टर, इसको C वेक्टर। cos BACD, BA एंड CD, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। ओके, देखो एक तो ये है कि अगर ये एंगुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैंने बी कैप लिया और मैंने डी कैप लिया, मतलब यहाँ पे हमने एक कट कर लिया रोम्बस, तो वो इसी के अलोंग होगा, ठीक है, मतलब ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है सी वेक्टर, वो बेसिकली बी कैप और डी कैप इसके अलोंग होगा, ठीक है, पहली बात। और हमें BA और CD के बीच में एंगल चाहिए। ओके, तो जो C वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं सम K टाइम्स B कैप प्लस D कैप, ठीक है। B कैप प्लस D कैप का जो मैग्नीट्यूड, B कैप प्लस D कैप जो वेक्टर है वही एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग होगा, ठीक है। तो AB और CD, तो बेसिकली हमें BA और CD के बीच में एंगल चाहिए, तो BA डॉट CD निकाल लिया, विच इज BA मतलब तो माइनस B वेक्टर हो गया, CD मतलब D का पोजीशन वेक्टर विच इज D वेक्टर माइनस C का पोजीशन वेक्टर मतलब D माइनस C। इसमें K निकालने के लिए हम क्या करेंगे, K निकालने के लिए हमने इसको ऐसे किया कि C के साथ डॉट ले लिया, तो याद आएगा C डॉट C बराबर K टाइम्स B कैप डॉट C D कैप डॉट C। C डॉट C मतलब C का लेंथ कितना था, C वेक्टर हमने किसको बोला AC को, तो AC का लेंथ था लैम्डा, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू K टाइम्स B डॉट C का मतलब क्या है, B कैप का मैग्नीट्यूड 1, C कैप का मैग्नीट्यूड लैम्डा,
और बी और सी के बीच का एंगल π/3, तो ये हाफ, प्लस डी कैप का मैग्नीट्यूड 1, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लैम्डा, और डी और सी के बीच का एंगल भी π/3, तो ये भी कितना हो गया, हाफ। तो ये तो पूरा लैम्डा ही हो गया। तो यहाँ से तो k बराबर बेसिकली कितना आ गया, लैम्डा ही आ गया सीधा सीधा, क्योंकि हाफ लैम्डा एक लैम्डा हो गया, लैम्डा लैम्डा कैंसिल कर दिया, तो k बराबर लैम्डा आ गया। तो c वेक्टर जो है, अब c वेक्टर हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स b कैप प्लस d कैप, ऐसे। हाँ, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस b डॉट डी प्लस b डॉट सी इज इक्वल्स टू बी ए वैक्टर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा, बी ए सी डी इंटू कॉस थीटा। बी डॉट डी का मतलब क्या है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी वेक्टर है कौन सा, ए बी, तो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो -5 लैम्डा। डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3 लैम्डा, एंड कॉस ऑफ इनके बीच का एंगल कितना है, बी और डी के बीच का 2π/3, प्लस बी डॉट सी इज लैम्डा टाइम्स बी कैप प्लस डी कैप, या क्या। सो दिस इज इक्वल्स टू 15 लैम्डा स्क्वायर, कॉस 2π/3 माइनस हाफ होता है तो इसलिए प्लस का हाफ, यहाँ से लैम्डा टाइम्स बी डॉट बी का लैम्डा, तो केवल बी का लैम्डा आ जाएगा विच इज़ 5 लैम्डा, बी डॉट डी का लैम्डा तो 5 लैम्डा, बी डॉट डी का मतलब क्या है, बी का मैग्नीट्यूड 5 लैम्डा इंटू डी कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और बी और डी के बीच का एंगल cos 2π/3, तो वो -12 ऐसे आएगा। सो दिस इज 15 लैम्डा स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 5 लैम्डा बाई 2, तो 5 लैम्डा स्क्वायर बाई 2 इतना रहे। चलो, बी ए का मैग्नीट्यूड मतलब बी का मैग्नीट्यूड वो तो कितना है 5 लैम्डा, ठीक है। सी डी का मैग्नीट्यूड, सी डी मतलब ये डी माइनस सी, इसका मैग्नीट्यूड, तो डी माइनस सी का मैग्नीट्यूड बराबर डी माइनस लैम्डा टाइम्स, अच्छा बी कैप को हम बोल सकते हैं बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड कितना है 5 लैम्डा, प्लस डी वेक्टर को हम बोल सकते हैं डी वेक्टर अपॉन 3 लैम्डा, ऐसे लिख लिया तो जल्दी हो जाएगा, लैम्डा 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 कैंसिल, तो डी माइनस 1/3 तो 2/3 डी माइनस 1/5 बी, बिल्कुल सही है, ये हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो ए डॉट ए को हमने ऐसे बोला था 2/3 डी 1/5 बी, देखो 2/3 डी माइनस 1/5 बी, इसका मॉड निकालने के लिए रूट ओवर पहले का स्क्वायर, तो याद आएगा 4/9 डी स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर 1/25 बी स्क्वायर, माइनस इन दोनों का डॉट, तो -2/15 बी डॉट डी, दिस इज रूट ओवर 4/9, डी इतना था 3 लैम्डा, डी 3 लैम्डा और बी 5 लैम्डा, तो 3 लैम्डा का मतलब क्या है 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1/25 25 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2/15 बी डॉट डी मतलब
3 लैम्डा 5 लैम्डा माइनस हाफ, तो 9 9 कैंसिल, 25 25 कैंसिल, 15 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो रूट ओवर कितना हो गया 4 लैम्डा स्क्वायर 1 लैम्डा स्क्वायर 1 लैम्डा स्क्वायर, 4 5 6 6 लैम्डा स्क्वायर, तो मतलब रूट 6 लैम्डा। तो हम ये कर क्यों नहीं थे, अल्टीमेटली तो मेरे को कॉस थीटा चाहिए, तो सी डी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये हम सी डी का ही मैग्नीट्यूड निकाल लेते यहाँ से, तो वो कितना आ गया रूट 6 लैम्डा, तो दिस इज रूट 6 लैम्डा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 15 में से 5 गया 10 लैम्डा स्क्वायर बाई 2, तो लैम्डा स्क्वायर ये कैंसिल, 2 से ये 5 कैंसिल, तो कॉस थीटा हो गया, इस 5 से ये 5 भी कैंसिल, 1 बाई रूट 6। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 6। ये कॉस थीटा ही पूछा था, मतलब यही आंसर हो गया। तो दिस वाज बिट चैलेंजिंग क्वेश्चन, कैलकुलेशन इन्वॉल्व था बस, और क्या चैलेंजिंग, तो क्या ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और हम इसको क्या बोलेंगे VTP। देखो जेई के सिलेबस में इट इज़ नॉट मेंशन एज सच, बट क्वेश्चंस में यूज़ हो जाता है ये, ठीक है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हम थोड़ा बहुत तो टच करेंगे इसको, बिकॉज कहीं ना कहीं तो शायद यूज़ हो ही जाएगा। जैसा नाम से पता लग रहा है, ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि 3 वेक्टर्स आर इन्वॉल्व, फर्स्ट थिंग। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट होगा इस बार वो वेक्टर प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट नहीं होगा, STP की तरह नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट, A क्रॉस B क्रॉस C is a vector quantity and is a vector quantity and is defined as, देखो इस वाले केस में इट विल मैटर कि हमने ये ब्रैकेट कहाँ पे लगाया है। ए और बी पे ब्रैकेट लगाए तो अलग वेक्टर आएगा, बी और सी पे लगाए तो अलग आएगा, वो अभी हमें समझ में आ जाएगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहले तो हम ये देखना लिखेंगे कैसे, तो जो ब्रैकेट के अंदर वेक्टर हैं उनके टर्म्स में लिखा जाएगा राइट हैंड साइड, मतलब सम नंबर टाइम्स ए वेक्टर एंड सम नंबर टाइम्स माइनस सम नंबर टाइम्स दूसरा वेक्टर। कौन कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। पहले हम मिडिल वेक्टर लिखेंगे, तो पहले मिडिल वाला वेक्टर, और ब्रैकेट का यूज़ करना है, सी यूज़ करना नहीं है, तो ए और बी यूज़ करना है। मिडिल में बी है तो पहले बी और बाद में ए, ये ठीक है। जब हमने बी लिखा तो जो 2 वेक्टर बच गए उनका डॉट ऐसे आएगा, फिर जब हमने ए लिखा तब जो 2 बच गए उनका डॉट ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये कहाँ से आ गया, तो ऑफ कोर्स वी कैन प्रूव इट। जो ए वेक्टर है उसको हम A1 A2 A3 ले लें, B1 B2 B3 ले लें, C1 C2 C3 ले लें, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं कि हम ऐसे ही आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि तुम इसको ऐसे देखो कि ये मान लिया एक प्लेन है जिसके अंदर ए वेक्टर है, ये मान लिया बी वेक्टर है, और ये कहीं सी वेक्टर है। अब जो ए क्रॉस बी वेक्टर है उसको हमने 1 मिनट के लिए डी वेक्टर बोल दिया, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो वो बेसिकली इफेक्टिवली क्या लिखा है, ये डी क्रॉस सी। तो जो डी क्रॉस सी वेक्टर होता है वो सी के भी परपेंडिकुलर होता है एंड डी के भी परपेंडिकुलर होता है। अब डी तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो डी के परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर आएगा वो इसी प्लेन में आएगा,
तो इसलिए ये जो वेक्टर है, ये जो डी क्रॉस सी वेक्टर है, ये वापस ए और बी के प्लेन में आ गया, क्योंकि डी के परपेंडिकुलर ये प्लेन है जिसके अंदर ए और बी लाई कर है, और ए और बी के प्लेन में आ गया। तो ए और बी के टर्म्स में लिखा जा सकता है, ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो वैसे ही लिखा है। ये कुछ ऐसे लिखा है, लैम्डा ए प्लस म्यू टाइम्स बी। तो अगर ये ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये ए और बी के टर्म्स में लिखा जा सकता है, ए और बी के प्लेन में लाई कर रहा है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन के वाई इट इज़ बीइंग रिटन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, मतलब पहले मिडिल ब्रैकेट वाले दो वेक्टर आएंगे बाहर। ये जो बी डॉट सी है ये वेक्टर थोड़ा, ये तो एक नंबर होगा, तो सी तो एक नंबर्स में इन्वॉल्व है, स्केलर चीज़ में इन्वॉल्व है सी, वेक्टर में तो ए और बी ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। चलो सेकेंड पॉइंट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर हम ऐसे लिखें इज नॉट इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, लिख लो अलग अलग। इसको तो देखो हमने बोला था कि जो भी ब्रैकेट में आएगा उसी के टर्म्स में आएगा, मतलब ये लेफ्ट हैंड वाला वेक्टर ए और बी के टर्म्स में आएगा, ये जो राइट हैंड साइड वाला वेक्टर वो बी और सी के टर्म्स में आएगा। पहले मिडिल वाला वेक्टर आता है तो पहले बी लिखा, बाकी दोनों का डॉट ए डॉट सी, माइनस ब्रैकेट में दूसरा वेक्टर कौन सा है, सी वेक्टर, तो ये सी के टर्म्स में आएगा, बाकी दो का डॉट ए डॉट बी। तो ये तो ऐसे हो गया लैम्डा बी प्लस म्यू सी, ये ए और बी के टर्म्स में आएगा, पहले मिडिल वाला वेक्टर बी वेक्टर, बाकी दो का डॉट ए डॉट सी, माइनस फिर ब्रैकेट में दूसरा वेक्टर कौन सा बच गया, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर एंड बी डॉट सी, ये आ गया। अब ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं है, इसमें ये वाला पार्ट तो मैच कर रहा है, बट ये ए की डायरेक्शन में, ये सी की डायरेक्शन में तो अलग अलग हो गया। ठीक है, तो एक तो हम इसको समझ में आना चाहिए हमें ये। ठीक है, क्वेश्चन, लेट ए वेक्टर इज 1 2 3, बी वेक्टर इज 1 -1 0 and C vector is 2 1 5. Find A cross C cross B। तो एक तो हम ये है कि पहले A और C का क्रॉस ले लें क्रॉस प्रोडक्ट से, फिर जो वेक्टर है उसका B के साथ क्रॉस ले लें, या फिर अभी हम क्या कर सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल्स टू ए डॉट बी टाइम्स सी वेक्टर माइनस ए और सी के टर्म्स में आएगा, मिडिल में सी वेक्टर है तो पहले सी वेक्टर आ गया, फिर ए वेक्टर आ गया और बी डॉट सी। ठीक है, तो ए डॉट बी मतलब डॉट प्रोडक्ट लेना बहुत आसान है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू -1 -2 हो गया, 3 इंटू 0 0 हो गया, तो ए और बी का जो डॉट है वो तो -1 हो गया, टाइम्स सी वेक्टर विच इज़ 2 1 5 माइनस बी डॉट सी, इन दोनों का तो दो में से एक गया, एक ही हो गया, टाइम्स ए वेक्टर, तो 1 2 3, तो नेट वेक्टर कितना हो गया, ये -2 -1 -3 -1 -2, ये भी -3 -5 -3 -8, ये आ गया वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया वेक्टर डेवलप प्रोडक्ट डिफाइन करने का। सेकंड पॉइंट में हमने बताया कि ये दोनों बराबर नहीं है। अब थर्ड पॉइंट, अगर मान लिया एक प्लेन दे रखा है और इसके अंदर ये ए वेक्टर है, ये मान लिया इस प्लेन के अंदर बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर ऐसे आएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हो गया ए क्रॉस बी वेक्टर। इसी प्लेन के अंदर ये जो डायरेक्शन है मतलब इसी प्लेन के अंदर ए के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है
मतलब तुम इसको ऐसे सोचो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो भी वेक्टर लिखा जा रहा है, जैसे ये जो लिखा जा रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये ब्रैकेट वाले जो वेक्टर हैं उनके टर्म्स में आएगा और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ए क्रॉस बी, तो क्रॉस दिस ए क्रॉस बी विल इंश्योर कि जो भी वेक्टर आ रहा है वो ए और बी के प्लेन में आ रहा है। ठीक है, फिर क्रॉस में वापस ए लिख दूँ, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर है वो ए और बी के प्लेन में आएगा और ए और बी के परपेंडिकुलर आएगा, सॉरी ए के परपेंडिकुलर आएगा क्योंकि क्रॉस ए लिखा है बाहर। तो अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ a vector and b vector and perpendicular to a vector can be taken as a cross b cross a lambda times, can be taken as this। ठीक है, तो अगर हमें कहीं ए और बी के प्लेन में ए के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए तो उसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, लैम्डा टाइम दिस। ठीक है, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, लेट ए इज 1 2 3, बी इज -1 0 1 एंड सी satisfy A क्रॉस C बराबर B एंड A डॉट C बराबर 5, देन फाइंड C। तो देखो कहीं पे भी, जैसे इस क्वेश्चन में ए और बी गिवन वेक्टर हो गए, सी अननोन वेक्टर हो गया, तो मेरे को अननोन वेक्टर सी वेक्टर निकालना है। तो अगर इस सी अननोन वेक्टर को मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर निकालना है, ठीक है, तो हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। मतलब ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू बी वेक्टर दे रखा है, इसका हम किसी भी एक वेक्टर के साथ क्रॉस लेंगे। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं, वैसे भी ऐसी तुक्का मार के भी पता लग जाएगा कि दो ही ऑप्शन तो हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। एक बार एक के साथ ले लो, एक बार बी के साथ ले लो, पता लग जाएगा कौन सा काम कर रहा है। अदरवाइज व्हाट वी कैन थिंक कि जिस भी वेक्टर के साथ हम क्रॉस लेते हैं, जैसे यहाँ पे सी के साथ क्रॉस लिया, तो इस सी वेक्टर का डॉट इन दोनों के साथ हमें चाहिए होता है, ए डॉट सी बी डॉट सी। सी का डॉट आएगा दोनों के साथ, जो एज ए स्केलर नंबर आएगा। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि सी तो अननोन वेक्टर है, तो ए डॉट सी मेरे को पता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए के साथ क्रॉस लेंगे। तो ए का डॉट ए के साथ भी आएगा और सी के साथ भी आएगा। ए का डॉट ए के साथ आए, बी के साथ आए, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ए और बी वेक्टर तो नोन है। बट ए डॉट सी में सी अननोन होगा ना, तो वो वैल्यू दे रखी है, तो वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, प्री और पोस्ट कहीं से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर बी क्रॉस ए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी वेक्टर माइनस ए डॉट सी टाइम्स, पहले मिडिल वाला वेक्टर आ गया, ये इन दोनों का डॉट, ए और ए का डॉट, वो ए स्क्वायर आ गया। फिर ब्रैकेट में जो दूसरा वेक्टर बच गया ए वेक्टर, वो बचे हुए का डॉट, बराबर बी क्रॉस ए। तो ए स्क्वायर मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 9 4 13 और 1 14 सी वेक्टर माइनस ए डॉट सी 5 है ही, ए वेक्टर हो गया हमारा 1 2 3, और बी क्रॉस ए के लिए बी हो गया -1 0 1 और ए हो गया 1 2 3। तो जब इसको क्रॉस करेंगे बी क्रॉस ए, तो हमने कुछ ऐसे बताया था, इसके लिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस -2, ये हो जाएगा 1 + 3 4, और इसके नीचे हो जाएगा -2। हाँ, तो बराबर -2 4 -2। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ तो c आ जाएगा 1/14, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो 5 में से 2 गया 3, तो 10 4 14, 15 में से 2 गया 13। तो जो हमारा c वेक्टर है वो अल्टीमेटली आ गया 3/14 i कैप प्लस j कैप प्लस 13/14 k कैप।
ये आ गया हमारा वेक्टर, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक एग्जांपल हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी कॉमा बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस ए क्रॉस बी आर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो सॉल्यूशन, पहला वेक्टर v1 वेक्टर मान लिया, तो a क्रॉस b क्रॉस c, इसको ओपन किया तो ये b और a के टर्म्स में आएगा, तो ऐसे आ जाएगा a डॉट सी टाइम्स b वेक्टर माइनस b डॉट सी टाइम्स a वेक्टर। फिर दूसरा वेक्टर v2 मान लिया, b क्रॉस c क्रॉस a, दिस विल बी b डॉट a टाइम्स c वेक्टर माइनस c डॉट a टाइम्स b वेक्टर। एंड थर्ड वेक्टर वो आ गया c क्रॉस a क्रॉस b, तो मिडिल में पहले a वेक्टर आएगा तो b डॉट c माइनस फिर c वेक्टर आएगा तो a डॉट b टाइम्स c वेक्टर। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो v1 प्लस v2 प्लस v3 विल बी, यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे तो देखो ये और ये माइनस का एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वस टू जीरो वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तीन वेक्टर का सम जीरो वेक्टर हो जाए तो वो तीनों वेक्टर या तो कोलिनियर होगा या फिर एक ट्राइंगल की साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब ये सब दे रखा होगा क्वेश्चन में कि ABC आर नॉन कोलिनियर एंड सो ऑन, तो these three vectors will lie on a side of a triangle. So hence proved.